फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कर रहे हैं कैलेंडर का टाइप 6 विच इज़ रिपीटेशन। ऑलराइट, तो रिपीटेशन का यहाँ पे मतलब है, आप टाइप से ही समझो कि कोई चीज़ रिपीट हो रही है। अब हमने ये तो देख लिया कि मंडेज कितनी बार रिपीट होंगे, राइट, या फिर मतलब आपका कितनी बार मंडे आया आया करेगा या लीप ईयर आया करेगा। इस टाइप से हमने सारी चीज़ें देख ली कि अगर इतने सालों में लीप ईयर का कितनी बार आएगा, या कॉन्जिक्यूटिवली देख ले तो टोटल लीप ईयर्स कितने होंगे। तो अभी तक हमने जितने भी टाइप्स के हमने उससे डेज निकालना सीखा है। सेम ईयर है तो भी हमने डे निकालना सीखा, हमने डेट भी निकालनी सीखी। बट अब हम बात करेंगे इस टाइप 6 में, डेट जो आपका कैलेंडर है। मान लीजिए अभी 2022 चल रहा है, तो अब जो पूरा साल में यानी कि एक एक दिन जो डे पड़ा है, वो सभी डेज वापस रिपीट कौन से ईयर में होंगे। मतलब आप, अगर हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए अभी जो 2022 का कैलेंडर है, आप इसको अगर नहीं फेंकते तो ये नेक्स्ट कैलेंडर आपका कौन से ईयर में यूज़ हो सकता है। तो चलो एक बेसिक सी चीज़ सीखते हैं आज। ठीक है, बहुत सिंपल वे में चलेंगे सो डेट आपको प्रॉपरली समझ आए। हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, अगर आपका नॉर्मल ईयर में है कैलेंडर, तो जब नेक्स्ट टाइम वो कैलेंडर रिपीट होगा, यानी कि सारे के सारे डेज वही रिपीट होंगे कि फर्स्ट को अगर आज मंडे है तो नेक्स्ट अगली बार जब कोई सा ईयर होगा तो उसमें 1 जनवरी को मंडे हो। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें रिपीट में अगर हम बात करें, अगर नॉर्मल ईयर है तो हमेशा नॉर्मल ईयर में ही ये रिपीट होगा। अगर लीप ईयर है तो कैलेंडर जो है लीप ईयर के अंदर ही रिपीट होगा। ओके, अब एक चीज़ और याद रखो, अगर आपका नॉर्मल ईयर है, ठीक है, तो जब हम सॉल्व करेंगे अभी क्वेश्चंस को, अगर आपका रिमाइंडर 1 बचता है तो हमेशा आपका कैलेंडर वो वाला रिपीट होगा आफ्टर 6 ईयर्स। अगर आपका रिमाइंडर 2 या 3 बचता है तो वो वाला कैलेंडर आपका रिपीट होगा आफ्टर 11 ईयर्स। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है नॉर्मल ईयर के लिए। अगर लीप ईयर के लिए बात करें, अगर आपका रिमाइंडर 0 बचता है तो वो 28 ईयर्स के बाद भी रिपीट हो सकता है या 40 ईयर्स के बाद भी। अब ये सिचुएशन कब आएगी कि कौन से ईयर में के बाद वो रिपीट हो रहा है, तो इसकी भी अभी हम ट्रिक देखेंगे लीप ईयर के लिए। ऑलराइट, अब आते हैं सेंचुरी ईयर के लिए। अब बात करते हैं, अगर सेंचुरी ईयर है तो ऑलवेज आफ्टर 6 ईयर्स वही कैलेंडर रिपीट होगा। फॉर एग्जाम्पल जो 2000 में आपका कैलेंडर यूज हुआ था वो 2006 में रिपीट होगा। 1900 है तो वो वाला कैलेंडर आपका 1906 में रिपीट हुआ होगा। 1600 था तो 1606 में रिपीट हुआ होगा। 1700 था तो 1706 में रिपीट हुआ होगा। तो चलो अभी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है 1 जुलाई 1872 को मंडे था। तो अब नेक्स्ट यही कैलेंडर कब रिपीट होगा कि 1 जुलाई हो, ईयर कोई भी हो लेकिन उस दिन मंडे ही हो। एंड सिर्फ मंडे ही नहीं, जितने भी डेज होंगे बाद के वो सभी रिपीट में सेम टू सेम रहेंगे 1872 के कैलेंडर के अकॉर्डिंग। सो इसमें आपको क्या करना है, जो आपका ये ईयर है पहले तो फाइंड आउट करो कि ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो चलो देख लेते हैं, 1872 डिवाइड बाई 4, लीप ईयर फाइंड आउट करने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं। सो 4 4 is 16, 8 में से 6 गए 2, 27, 4 6 are 24। ठीक है, तो अगर 4 6 are 24 तो यहाँ पे बचेगा 3, डैट मीन्स 32। देन 4 8 are 32, डैट मीन्स 468 एंड आपका 0 अगर रिमाइंडर आ रहा है तो ये आपका लीप ईयर है। तो हमें ये पता चलेगा जो 1872 है ये लीप ईयर है। अब इसमें एक चीज़ देखो, हमने बोला है कि लीप ईयर में आपका 28 ईयर्स के बाद भी हो सकता है या 40 ईयर्स के बाद भी हो सकता है। अब इस चीज़ को कैसे देखोगे, हमें पता है ये लीप ईयर है एंड मैंने अभी आपको फर्स्ट ये चीज़ बताई थी, अगर लीप ईयर का कैलेंडर है तो वो अगर रिपीट होगा तो वो लीप ईयर के अंदर ही रिपीट होगा। तो सबसे पहले 28 ईयर्स के बाद का देख लेते हैं। तो 1872 में आप अगर 28 ऐड करते हो, ऑलराइट, तो आपका ये क्या बन जाएगा, 8 9 10 0 का बन गया 8, देन अगेन 9 10 0 का बन गया 9, दैट मीन्स 1900। अब पहले 1900 का पता करो कि ये लीप ईयर है या नहीं है। 4 से डिवाइड करोगे, बट ये सेंचुरी ईयर है इसलिए 400 से एज इट इज डिवाइड कर लो। सो 0 से 0 कट, देन 4 4 जा 16 एंड 9 में से 6 गए 3। यहाँ पे आपका रिमाइंडर बच रहा है, डैट मीन्स कि ये नॉर्मल ईयर है। इसका मतलब है कि जो 28 ईयर्स का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे नहीं होगा। इसका मतलब 1872 का जो कैलेंडर है वो 1900 में रिपीट नहीं होगा, बिकॉज 1872 आपका लीप ईयर है और 1900 आपका नॉर्मल ईयर है। एंड हमें क्या चाहिए, अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर में ही रिपीट होना चाहिए। तो 28 वाला तो नहीं हो रहा कंसेप्ट यूज। अब इसमें हम क्या करेंगे, आफ्टर 40 ईयर्स का देख लेते हैं। 1872 प्लस 40, सो 2 का 2, 7 प्लस 4 11, देन बन गया तो 9, 1912। अब 1912 को देख लो कि ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। सो 4 4 जा 16, देन 9 में 6 गए 3, 31, देन 4 7 जा 28, देन 11 में से 8 गए 3, सो 32, देन 4 8 जा 32। तो डैट मीन्स आपका 0 रिमाइंडर है तो ये आपका लीप ईयर है। सो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली कि नेक्स्ट 1 जुलाई 1872 जो ये था, 1 जुलाई 1872 को जो मंडे आ रहा है, ये सेम कैलेंडर आपका रिपीट होगा 1 जुलाई 1912 को।
आपका सेम डे यही आएगा और आपका पूरा कैलेंडर यही रिपीट होगा। ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। और आप चाहो ना तो इसको आप निकाल के देख लो कि 1 जुलाई 1912 को आपका कौन सा डे होगा अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर, आप चेक कर सकते हो। सो हमें यहाँ पे अब लीप ईयर का कंसेप्ट समझ आ गया कि 28 ईयर्स कहाँ यूज होगा एंड 40 ईयर्स कहाँ पे यूज होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एज इट इज हम 20 ईयर्स का करते, 28 ईयर्स का लगाते एंड फिर आपका वो लीप ईयर बनता तो यहाँ पे आपका 1900 आंसर होता, लेकिन ये आपका नॉर्मल ईयर आ रहा था और हमें चाहिए कि लीप ईयर का ऑलवेज रिपीटेशन लीप ईयर में ही होगा, तो दैट इज वाई आपका ये जो आंसर है ये करेक्ट है, हमने आफ्टर 40 ईयर्स के लिए लिया। सो पढ़ते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 3 जनवरी 1873। यहाँ पे हमें कुछ डे नहीं दिया बट हमें बोला है कि ये जो 1873 का कैलेंडर है ये आपका नेक्स्ट कब रिपीट होगा। सो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि 1873 लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से ताकि हमें पता चल जाए कि ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। सो एक चीज़ और बता दूं, अगर आपसे ऐसे पूछा जाता है ना लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, तो ये जो लास्ट के 2 डिजिट है आप डायरेक्ट इनको भी डिवाइड करके देख सकते हो। अगर ये कंप्लीट डिवाइड होता है तो डैट मीन्स ये लीप ईयर है और अगर कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है तो नॉर्मल ईयर है। तब हम यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट को देख लेते हैं। सो 18 4 72 होता है, राइट। तो यहाँ पे एक आपका रिमाइंडर बच रहा है, डैट मीन्स कि ये है नॉर्मल ईयर। हमारा रिमाइंडर 1 बचा और अभी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि अगर नॉर्मल ईयर है, रिमाइंडर अगर 1 आता है तो आफ्टर 6 ईयर्स वो कैलेंडर रिपीट होगा। तो अब अगर यहाँ पे हमारा ईयर 1873 था तो हम इसमें 6 ऐड कर देंगे। सो 6 7 8 9, तो डैट मीन्स कि ये वाला जो आपका कैलेंडर रिपीट होगा ये आपका रिपीट होगा 1879 में। तो अगर 3 जनवरी 1873 को जो भी डे था वो आपका नेक्स्टली रिपीट होगा 3 जनवरी 1879 को। सो अब जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है 6 जनवरी 2003। तो यानी कि आपका जो जनवरी का 2003 का कैलेंडर है वो नेक्स्टली कब रिपीट होगा, अब हमसे ये पूछा गया है। तो सबसे पहले जो ईयर है उसका फाइंड आउट करते हैं, नॉर्मल ईयर है या फिर लीप ईयर है। तो 2003 को 4 से डिवाइड करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करके देख लो। बट यहाँ पे आपका एक्जैक्टली डिवाइड हो नहीं पा रहा है इसलिए हम यहाँ पे कंप्लीटली डिवाइड करके देख लेते हैं। सो 4 5 20, 0 का 0 रहेगा एंड 3 आपका यहाँ पे फिर रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, अगर 3 रिमाइंडर बच रहा है डैट मीन्स कि जो आपका नॉर्मल ईयर है अगर आपका रिमाइंडर 2 या 3 बचता है तो वो आफ्टर 11 ईयर्स आपका कैलेंडर रिपीट होगा। तो 2003 में अगर हम 11 को ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 3 + 1 4 102। तो डैट मीन्स कि जो 2003 का आपका कैलेंडर था वो आपका रिपीट हुआ है 2014 में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। होपफुली आपको ये टाइप 6 समझ आया होगा। जल्द से जल्द अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दो।